भारत में विदेशी आक्रांताओं और शासकों के विरुद्ध शताब्दियों से कभी एकाकी या कभी संगठित बगावतें व विद्रोह होते रहे हैं। अंग्रेजों के लंबे औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भी अनेक छोटे बड़े विद्रोह हुए। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ देशव्यापी बगावत की पटकथा लगभग 50 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में वेल्लोर के सैनिकों द्वारा 1806 में ही लिखी जा चुकी थी। आम जन के स्मृति से लगभग लुप्त हो चुके अंग्रेजों के खिलाफ तत्कालीन ब्रिटिश बैरकों में पनप रहे असंतोष का परिणाम था यह सीमित अवधि का विद्रोह, जिसे वेल्लोर विद्रोह के नाम से जाना गया। वेल्लोर विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ देश के सिपाहियों द्वारा किया गया पहला व्यापक हिंसक विद्रोह था। अंग्रेजों के अत्याचार से आहत और सैनिकों के धर्म परिवर्तन की आशंका ने सैनिकों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया, जिसमें लगभग 100 से अधिक ब्रिटिश अधिकारी घायल हुए या मारे गए थे। बगावत की शुरुआत तत्काल मद्रास आर्मी के कमांडर इन चीफ सर जॉन कैडॉक के एक विवादित निर्देश, जिसमें भारतीय सैनिकों के लिए कुछ सख्त धार्मिक प्रतिबंध लागू किए गए, जिसके तहत भारतीय हिंदू सैनिकों को माथे पर तिलक लगाने और मुसलमान सैनिकों को दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सिपाहियों को यह सुनिश्चित करना भी अनिवार्य था कि उनके शरीर पर कोई जातिगत चिन्ह नहीं हो। प्रत्येक सैनिक को पारंपरिक साफा या पगड़ी के स्थान पर गोल चमड़े की टोपी, जिस पर चमड़े की ही कलगी लगी थी, पहनने का आदेश दिया गया। सैनिक को आशंका थी कि टोपी और उस पर लगी कलगी गाय या सुअर के खाल से बनी है, जो उनके धार्मिक मान्यता और आस्था पर सीधा आघात है और उन्हें जबरन ईसाई धर्म अपनाने का अंग्रेजों की एक चाल है। आरंभ में आक्रोशित विद्रोही सैनिकों को तुरंत बर्खास्त कर दिया गया, कईयों को निर्वासित कर दिया गया और अनेकों को फांसी दे दी गई। दूसरी तरफ मैसूर शासक टीपू सुल्तान के निधन के बाद उनका पूरा परिवार अंग्रेजों की देखरेख में वेल्लोर किले में निर्वासित कैदी थे। टीपू के बेटों ने इस असंतुष्ट सैनिकों को अंग्रेजों के खिलाफ भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 9 जुलाई 1806 टीपू सुल्तान की बेटी की शादी थी। किले के बाहर बैरकों में तैनात भारतीय सैनिक भी शादी में शामिल होने के लिए किले के अंदर आ गए। असंतुष्ट सैनिकों ने इस अवसर का लाभ उठाते 10 जुलाई की सुबह ही बगावत का शंखनाद कर दिया। भारतीय सैनिकों ने किले के शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया और ब्रिटिश अधिकारियों और उनके बैरकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें कर्नल फैंकोट सहित 100 से अधिक ब्रिटिश सैनिक और अधिकारी मारे गए। विद्रोही सैनिकों ने वेल्लोर किले पर मैसूर सल्तनत का ध्वज फहरा दिया और टीपू सुल्तान के दूसरे बेटे फतेह हैदरी को अपना राजा घोषित किया। लेकिन इस गोलाबारी के बीच एक अंग्रेज सैनिक किसी तरह किले से बाहर भाग निकलने में सफल हो गया और उसने पूरी घटना की सूचना 20 किलोमीटर दूर आरकोट के अंग्रेज अधिकारी कर्नल रोलो ग्लेस्पी को पहुंचा दी। कर्नल ग्लेस्पी ने तुरंत आरकोट में मौजूद अंग्रेज घुड़सवार सेना और तोपखाने के साथ वेल्लोर के लिए कूच करने का आदेश दिया। दोपहर होते कर्नल ग्लेस्पी के नेतृत्व में घुड़सवार सेना और तोपखाने वेल्लोर पहुंच गए। किले पर भारी गोलाबारी के बीच तोपों से किले के गेट को उड़ा दिया गया। अंग्रेज घुड़सवार सैनिकों ने वेल्लोर किले में मौजूद विद्रोही सैनिकों का क्रूरता से दमन किया। अंग्रेजों की इस क्रूर जवाबी कार्रवाई में लगभग 350 विद्रोही सिपाही मारे गए। कई सिपाहियों को गिरफ्तार कर बाद में कोर्ट मार्शल के बाद तोप से उड़ा दिया गया या फांसी दे दी गई। एक दिन में ही वेल्लोर विद्रोह को पूरी तरह दमन कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आगे ऐसी बगावतों की संभावनाओं को खत्म करते तुरंत प्रभाव से सैनिकों पर लगे विवादित बंदिशों को समाप्त कर दिया। हालांकि 1606 का यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से बहुत पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों के असंतोष को देश के सामने उजागर कर दिया। किंतु अंग्रेज वेल्लोर विद्रोह से भारतीय सैनिकों के धार्मिक संवेदनशीलता की अनदेखी करते दशकों बाद 1857 में पशु वसा के परत चढ़े राइफल कारतूसों के इस्तेमाल को अनिवार्य बना दिया। वेल्लोर विद्रोह की सुलगती ज्वाला 1857 में मेरठ और बैरकपुर सैनिकों के विद्रोह से आरंभ हो अंग्रेजों के खिलाफ देशव्यापी विद्रोह का कारण बना, जिसे इतिहास ने स्वतंत्रता का पहला
मुक्ति संग्राम माना।